नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में मेरा भाई आपका स्वागत है। आपके लिए एसएससी जीडी 2026 के लिए अपन नेक्स्ट का टारगेट बेच चला रहे, प्रैक्टिस सेट चला रहे। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है और मेरे भाई ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही नहीं है, आपके लिए एक ऐसा कोर्स है या ऐसी क्लासेस है जो आपको गणित में फुल मार्क्स लाने की गारंटी देता है। जैसे कि 40 आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन के आपके 40 नंबर देखने को मिलेंगे। कितने भाई 40 नंबर आपको आ जाएंगे, फुल मार्क्स लाने की तैयारी। मेरे भी 2 बार 40 में 40 यहाँ आए एसएससी जीडी में, उसका प्रूफ भी बताने वाला हूँ। बाकी मेरा है, अगर मेरे साथ आप जुड़ते हो बिल्कुल एसएससी जीडी इस बार आपकी क्लियर करवा के रहूंगा, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाना। और आइए मेरे बारे में बता देता हूँ एसएससी जीडी, बाकी अदर एग्जाम भी अगर आप हमसे जुड़े हुए तो मध्य प्रदेश पुलिस, दिल्ली दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, अपनी दिल्ली पुलिस हो जाएगी, आरआरबी, एनटीपीसी, ये सभी क्वालिफाई की हुई है। तो आपके सामने आरआर अपने किसका, एसएससी जीडी का, ये देख लेना भाई जीडी का है। यहाँ नंबर देखिए तो ये 40 नंबर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, रीजनिंग में। और 40 नंबर आपको किस में देखने को मिलेंगे मेरा भाई, ये 40 नंबर की अगर बात करूँ तो आपको गणित में। बाकी हिंदी में 31, हिंदी और जीके में थोड़ा सा वेटेज क्या होता है, इसका कोई भरोसा नहीं होता। बाकी गणित और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो। मैं भी लेकर आया हूँ और क्वालिफाई हुआ हूँ मेरे भाई, तो उसी आधार पर यहाँ आपको कंटेंट दिया जा रहा है। और मेरे भाई अगर पिता की फिक्र को फक्र में बदलना चाहते हो, अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो, बिल्कुल हमारे साथ अंत तक इस वीडियो को देख लेना। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जिसमें डाउट बनता है आपका, वो क्लियर होने वाले। आइए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, इस प्रकार का क्वेश्चन अपन ने किया है, अच्छे से किए है, इसके पहले भी अपन ने किए है। तो ये वाला क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है आपका। सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट 8 से काटा, 8 से 48, ये 6 आया। यहाँ देखा आपने 7 से काटा, ये आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, कोई समस्या वाली। साथ ही 49 प्लस 4 से काटा, ये 10 बार, प्लस मेरे भाई 10, कोई समस्या। यहाँ से काटेंगे ये, तो ये क्या आ जाएगा 4, और ये आपका ब्रैकेट लगा हुआ है और ये आपका बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए 4 दाम 40, 40 और 7 47, क्या आएगा 47, गुणित आपका 6। 47 में अगर 6 का गुणा करूं तो 6 सती लास्ट वाला 2 वाला होना चाहिए। 2 वाला हमारा ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको पूरा भी सोल्व कर सकते, कैसे करेंगे, वही 6 गुणा 6 सती 42, आपका 4, 6 चौक 24 और 4 28, तो 282, ऑप्शन डी मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन में। अब यहाँ तो अपन ने क्वेश्चन कर दिया, लेकिन आपको क्या है, वी बोर्ड मास का रूल याद होना चाहिए। वी बोर्ड मास का रूल देख लेना मेरे भाई, वी बोर्ड मास का रूल, वी बोर्ड मास का रूल यहाँ समझ लेना। वी से होता है आपका वेरिकुलम बार, ये जो बार होता है, मतलब एक आपकी 9 प्लस 8 मान लो एक संख्या, पहले ये जो बार के अंदर वाला होता है वो सोल्व होता है, फिर आपका ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर मेरे भाई कौन सा ब्रैकेट आपका सोल्व, ब्रैकेट सोल्व होता है, वो ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर क्या होता है ऑफ। ऑफ को मेरे भाई का भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है गुणा। डी से आपका डिवाइड बोले भाग सोल्व होता है, एम से मल्टीप्लाई गुणा, ए से एडिशन, और सबसे सब्ट्रैक्शन होता है माइनस। तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। अगर सिंप्लीफिकेशन आप सोल्व करते हो तो इस सीक्वेंस में अगर सोल्व करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये चीजों का ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्या का महत्तम समार्थक 11 है, उनका योग कितना है 132, उनका क्या है दोनों संख्या योग आपका 132। यदि दोनों संख्या 42 से बड़ी है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर आपको बताना। अब महत्तम समार्थक क्या होता, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि क्या दिया, एक अपन ने दिया है, मान लीजिए 4 ले लो, और एक अपन ने ले लिया 8, 4 ले लिया 8 ले लिया, मान ले 6 ले लिया, एग्जाम्पल के लिए लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका अपने को क्या निकालना, एचसीएफ निकाल, इसका एचसीएफ निकालना। एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं तो 2 आएगा, तो एचसीएफ आपका 2 आ सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं। बाकी अगर अपन ऐसे निकालना चाहे 4 और 6, तो इसका एचसीएफ अपन निकालना चाहे 2, 2 4 2 3 6, मतलब 2 ही आपका क्या आने वाला, एचसीएफ 2 क्या आने वाला, एचसीएफ एचसीएफ। तो जो एचसीएफ होता है इन दोनों संख्या में क्या होता है, कॉमन होता है, मतलब 2 इसमें भी है 2 इसमें,
ये 2 और ये 3। मतलब एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्या में जो कॉमन चीज होती है वो आपका एचसीएफ होता है, ये समझ लेना। अब क्वेश्चन पर आते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन पर क्या है, दो संख्याओं का उनका ये है, क्या है, एचसीएफ आपका 11, मतलब 11 ए प्लस 11 बी, दो वही कटी हुई संख्या वो अपने वाले, एक 11 ए है, एक आपकी 11 बी, दो संख्या आपकी देख ली अपन ने। अब उनका योग क्या है, उनका योग आपका 132 है। इसमें कोई समस्या है मेरे भाई? कोई समस्या आपको नहीं हो रहा है। दोनों का योग बोला अपन ने, दोनों का योग कर दिया। 11 कॉमन लिया ए प्लस बी, 11 कॉमन लिया 132, और 11 अगर कॉमन यहाँ लिया है तो 11 कॉमन का उधर करके यहाँ से पटकेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे भाई 11, तो 11 से काटा 11 कम 11, 2 बचा 11 तो ना 22, तो ए प्लस बी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब 12 के आपको टुकड़े करने हैं, 12 के टुकड़े करने हैं। अब टुकड़े कैसे करने हैं, जो 42 से बड़ा हो, जो क्या मेरे भाई 42 से बड़ा हो। अगर मैं इसके टुकड़े करता हूँ, क्या 3 और 9 टुकड़े करता हूँ, यहाँ अगर 11 गुणा करता हूँ तो 11 33, एक संख्या 33 हो जाएगी, जो आपके 42 से क्या छोटी है। मतलब 3 आपको नहीं लेना, मतलब इससे अपन समझ रहे हैं कि 3 नहीं लेना, 4 और 8 ले सकते हैं अपन। क्या ले सकते हैं मेरे भाई, 4 और 8 ले सकते, 4 8 ले, 4 8 12 होता है। लेकिन यहाँ एक चीज है, क्या चीज है यहाँ देखना, कि अगर इनका देखें इनका इससे एक नहीं आ रहा, मतलब 4 और 8 भी नहीं होगा। यहाँ अगर अगली देखे तो यहाँ 5 और ले सकते हैं और 7 ले सकते हैं, 5 7 लिया, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ से अगर देखिए तो 11 गुणा करें 55 और 11 सतह 77, तो 55 और 77 अगर जोड़े अपन तो 132 आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब ये होने वाली है। अब क्या बोल रहा है, दोनों संख्या का अंतर, तो इन दोनों का अंतर अगर देखें डिफरेंस, तो 77 में से 55 जाएगा तो आपका 22 आएगा। दोनों का डिफरेंस क्या है मेरे भाई, 22 आने वाला, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। अब मेरा भाई अगर बात करें तो आपको इसको क्वेश्चन को मैं आसानी से भी बता सकता था कि भाई डायरेक्टली अपन कर सकते हैं। बाकी मैंने ये सब लफड़े क्यों किए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि क्वेश्चन का कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अगला देखना। अगला है, एक संख्या में पहले 15% की क्या कर रहा है, कमी की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार मूल संख्या में से 78 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या आपको बतानी है। अब मेरे पास सक्सेसिव का क्वेश्चन है। सक्सेसिव अपन समझते हैं, सक्सेसिव क्या होता है, एक ही चीज में कमी और वृद्धि अगर होती है उसमें सक्सेसिव अपन लगा देते हैं। यहाँ 15% की कमी, 15% की कमी बोले 15% को लिखेंगे 3/20, 20% को लिखते हैं अपन 1/5। यहाँ कमी हो रही है मतलब 20 से 3 कम हो रहा, 20 से क्या हो रहा है, 3 कम तो 17 हो रहा। यहाँ वृद्धि हो रही है मतलब 5 से 1 ज्यादा हो रहा, 5 से 1 ज्यादा होगा 6 होगा। कोई समस्या मेरे भाई, तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, 17 पंजे 50, 17 छंकी 102, 17 छंकी 102। ठीक है, तो ये पहले 100 रेशियो थी, अब 102 है, तो यहाँ वृद्धि कितने की हो रही है, वृद्धि आपकी 2 की हो रही है। वृद्धि कितने की हो रही है, 2 की, और मूल संख्या से 78 अधिक है। मतलब 2 रेशियो जो बढ़ रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, 78 के रिस्पेक्ट में। अगर एक रेशियो की निकालना चाहो, 1 से काटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नौ 18, एक रेशियो की वैल्यू 39। तो आपको क्या पूछा है, मूल संख्या बची है, मतलब 100 का गुणा कर देंगे 39 में, अगर 100 का गुणा करेंगे 3900, 3900 हमारा किसमें, ऑप्शन डी में मेरा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया, बिल्कुल आना चाहिए। अगर नहीं आता है बिल्कुल बता सकते हैं अपन। और मेरे भाई और एक और बात, इस क्वेश्चन को देखिए फिर और अच्छे से अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, तो क्या मेरे भाई थोड़ी सी सर्दी की समस्या आपको पता है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन क्या है अच्छे से आपको कंटेंट यहाँ डिलीवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या था आपका, देखते हैं, आपने पढ़ लिया होगा। क्या है, पेट्रोल की कीमत में 85% की बढ़ जाती है, इसकी खपत में कितनी प्रतिशत कम की जानी चाहिए कि खर्च में केवल क्या 48% बढ़े।
अब यहाँ एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नॉर्मल फॉर्मूला है लेकिन अच्छा फॉर्मूला है। खर्च बराबर जो मूल्य होता है, जो मूल्य होता है, मूल्य या कीमत भी बोलते हैं कि मूल्य को क्या बोलते हैं, कीमत। जो मूल्य होता है, कीमत होती है गुणित खपत के बराबर होती है। खपत का जो रेशो होता है इसके बराबर होता है। अब देखना यहाँ जो कीमत में क्या हो रही है, 85% की वृद्धि बोले तो 17/20, 85% क्या होता है 17/20। तो यहाँ 20 से क्या हो रहा है मेरा, 17 की वृद्धि हो रही, मतलब 20 से वृद्धि के बाद 20 से 17 की वृद्धि होगी तो 37 हो रहा है। क्या हो रहा है, 37। अब क्या इसकी खपत में कितनी कम की जानी चाहिए, कम की जानी चाहिए पता नहीं हमें, तो यहाँ x से y। लेकिन क्या हो रहा है कि ओवरऑल जो खर्च हो रहा है उसका, ओवरऑल जो खर्च हो रहा है, खर्च 48% बढ़े, तो खर्च नीचे आने वाला, क्योंकि खर्च बराबर की इधर है, इसलिए खर्च आपका नीचे आएगा, केवल 48% बढ़े। मतलब 100 से क्या बढ़ना चाहिए, 148 होना चाहिए। भाई नॉर्मल बात कर, 100 से 148 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, 20 से काटा, 20 का पंजे 100, 20 का पंजे क्या कर दिया मैंने 100। यहाँ से अगर 37 से काटते हैं तो 37 से काटना चाहे तो 7 चौक 28, 4 बार जाएगा क्या, एक बार देख लेते हैं। जाना चाहे 37 गुणित 4, 428 आपका 2, 4 3 12 और 2 14। बिल्कुल कितने बार जा रहा है आपका, 4 बार, तो ये 4 बार चले जाएगा। मतलब 5 से क्या हो रही है, एक की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है मेरा भाई, एक की आपकी कमी हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में आपकी कमी हो रही है। तो 1/5 क्या होता है आपका, 20% होता है। तो कितनी कम की जानी चाहिए, मतलब 20% आपकी कम की जानी चाहिए, कितनी रहनी चाहिए, अगर ये पूछता, क्या पूछता, कितनी रहनी चाहिए, अगर ये पूछता तो आपकी 80% रहनी चाहिए। कमी कितनी करनी पड़ी आपको, 20% की कमी करनी। बिल्कुल समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, विपुल 5,400 और विजय 9,400 की राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। विपुल 5,400 और विजय 9,400 की राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, कोई समस्या नहीं होने वाली। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 अधिक ब्याज मिलता है। अब अधिक मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, उस पर भी एक रीजन है। यहाँ मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल के लिए ये इससे उठा लेते, आपके पास एक 540 रुपए, 5,400 है, एक आपके पास 9,400, कोई समस्या। अब अधिक जो मिल रहा है, भाई मान लीजिए इस पर आपको 100 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो इस पर क्या मिलेगा, इस पर 100 रुपए तो मिलेगा और 100 से ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिल रहा है, 840, तो 100 प्लस 840 मिलेगा। ठीक है, अब ये जो 840 मिल रहा है, ये किस पर ज्यादा मिल रहा है, उसको देखना। इसके अपन टुकड़े अगर करें तो 5,400 प्लस 400 प्लस 4,000, 5,400 प्लस 4,000, मतलब 5,000 पे तो आपका एक से मिल रहा है, और 4,000 पर 840 ब्याज मिल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा किस पर मिल रहा है, 4,000 पर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है 840। तो साधारण ब्याज का अपन लगा सकते हैं नॉर्मली। तो साधारण ब्याज का आपका, साधारण ब्याज 840, मूलधन है आपका 4,000, मूलधन कितना मिल रहा है 4,000। आपका क्या, समय की बात करें, समय कितना था 5 वर्ष, रेट आपको निकाल लिए, रेट अपन 100, रेट अपन 100, 2 जीरो से अपने 2 जीरो काटी, 1 जीरो से 1 जीरो काटी, 4 से काटी, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 5 का भाग 21 अगर 5 करता हूँ तो 5 चौक 20, 5 दूना 10, 4.2। आपकी रेट क्या आ जाएगी, आपकी 4.2 आ जाएगी। ये किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है मेरे पास, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु क्रय मूल्य पर, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, जिसे 8% लाभ पर बेचे तो वो 15,56 में बेचा जाता है। अगर 8% पर बेच रहा है तो वो 15,56 में बेचता है। 8% को क्या लिख सकते हैं मेरा, 2/25, 2 क्या लिख सकता हूँ, 25 लिख सकता हूँ। तो आपकी 25 से क्या हो रही है, 25 से आपकी हो रही है 27 हो रही, जो 27 है, 27 के बराबर आपका क्या है, 15/65। 27 से अगर काटना चाहे तो 27 पंजे 135, 27 अंकी, 27 पंजे 135, 27 अंकी, 27 पंजे 135, 27 अंकी 162, 27 पंजे 135, 135 यहाँ से घटाएंगे 1, यहाँ से घटाएंगे 2, और ये आपका 6, 27 पंजे 135। अभी ये 27 पंजे 135, 27, 27 216 किस में आएगा, अब ये देखना पड़ेगा। तो 27 पंजे तो हो गया 27, 27 अट्ठे 216, 27 अट्ठे
216 मतलब 58 बार। एक रेशियो की वैल्यू आपकी क्या आई? 58। मेरे भाई कैलकुलेशन अगर फास्ट करनी है तो पहाड़े याद होना है। पहाड़े में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, पहाड़े अपने को याद थे तो अपन ने कर लिया। 27 का पहाड़ा 58, एक रेशियो की वैल्यू आपकी क्या है? 58। तो 25 में आपको 58 का गुणा करना पड़ेगा। अब 25 का गुणा करना मैंने आपको सिखाया था, कैसे सिखाया था उसको देखना। कि 25 की जगह अपन लिख सकते हैं 100/4। 100 बटे क्या लिख सकते हैं? 4 गुणित 58। अब इसको करेंगे, 4 से काटा, 4 एकम 4, एक बचा, एक बचा ना, तो 4 दूना 4 चौक 16, फिर 4 पचे 20। अब 0 गुणा किया 1450, 1450 आपका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य 1450 हमारा ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी में भाई करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, 210 मीटर और 140 मीटर दो लंबी ट्रेन है। एक कितनी है? 210 मीटर की है, और एक 140 मीटर की दो लंबी ट्रेन है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक ही दिशा में चल रही है। पीछे से आ रही ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगी? अब यहाँ देखना, एक चीज आपको गौर करनी पड़ेगी। क्या गौर करनी पड़ेगी? कि आपका जो चाल होती है, अगर यहाँ मीटर में है तो चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अपन एक 80 है और एक 150 है। अगर अभी ये किलोमीटर प्रति घंटे में, दोनों किसमें? किलोमीटर प्रति फोर में। लेकिन ये दोनों इस साइड चल रही, ये अगर इस साइड चल रही तो ये भी इस साइड, मतलब डिफरेंस से आपको काम होगा। तो यहाँ डिफरेंस देखिए 70, कितना डिफरेंस? 70 से पकड़ेगी, 70 से क्या पकड़ेगी? 70 से पकड़ने वाली तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर प्रति सेकंड में 5/18 कर देंगे। क्या कर देंगे? 5/18। ये आपकी क्या आ जाएगी? ये आपकी ओवरऑल स्पीड आ गई। अब कवर कितनी करनी है? कवर आपकी 210 और 140, ये कितनी हो जाएगी? 350। 350 आपकी दूरी तय करनी है। किससे करनी है? इससे। तो दूरी अपन क्या आ जाएगा? दूरी अपन चाल, तो 70 गुणित 5 गुणित आपका क्या हो जाएगा? 18। 10 से 10 35 से 35 मतलब 18 आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी? 18 आने वाली। 18 आपका सेकंड में आने वाला। 18 किस में आने वाला? ये 18 सेकंड आ चुका है। 18 क्या आ चुका है? सेकंड आ चुका। आपको यहाँ मिनट पूछा गया, तो मिनट में बदलने के लिए आपको 60 का भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 60 का भाग, तो ये काटा अपन ने, 6 से 18, 6 से 6, .3 आ जाएगा। .3 हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट होने वाला। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको पढ़िए, फिर अपन इसको सोल्व करते हैं। हाँ मेरे भाई, क्या है, शादी ब्याह का माहौल है, थोड़ा सा डीजे बज रहा है, थोड़ी आवाज में समस्या है, तो कोई लोड नहीं लेना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति कोलकाता से अहमदाबाद, कोलकाता से क्या जा रहा है? वो अहमदाबाद जा रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा से। कहाँ जा रहा है? 9 किलोमीटर प्रति घंटे से। और उसी रास्ते पर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोलकाता से लौटता है। और लौटता कैसे है? यहाँ से ऐसे जा रहा है, और ये आ जा रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे से लौट रहा है। पूरी यात्रा की औसत चाल का फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था। क्या बताया था मेरा? 2xy बटे एक्स प्लस वाई, ये एवरेज चाल का है। किसका? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका होने वाला। इसमें अपन वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे? 2 गुणित 9 गुणित 18, 9 और 18 क्या आ जाएगा? 27। 9 और 18 27, 9 त्या 27, 3 छंग के 18, 6 दूना 12, 12 सेकंड आपका हो जाएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड होने वाली। तो 12 हमारे ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला मेरे भाई क्या बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए फिर अपन करते हैं। मेरे साथ पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। कि मंदिर, एक मंदिर के दो पोते, मंदिर के क्या मेरे भाई? दो पोते। यहाँ लिखते भी चलेंगे अपन, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसको अपन पढ़ेंगे। मंदिर के कितने? दो पोते हैं, केतन और तुषार। कौन कौन है? केतन तुषार है। 11 साल के केतन को मंदार, जो मंदार है, भाई मंदार है, उसकी संपत्ति में से कुछ पैसे मिलते। कितने पैसे मिलते? कुछ मिलते। और 12 साल का क्या है?
तुषार है उसको बाकी पैसे मिलते हैं। अब देखना, लेकिन केतन और तुषार के पैसे तभी मिलेंगे जब वे 22 साल के हो जाएंगे। कब मिलेंगे? तब वे 22 साल के हो जाएंगे। तब जब तब तक यह पैसे बैंक में जमा रहेगा, तब तक जो पैसा है वो बैंक में जमा रहेगा। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा इस पर। वार्षिक क्या मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। जब दोनों 22 साल के हो जाएंगे तो उन्हें बराबर राशि मिलेगी। अगर मंदार के पास कुल कितना है? 24,700 थे, तो मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि दी? मेरा बेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको अब देखना। मंदार है मेरा भाई, एक आपका कौन है? मंदार है। मंदार के दो पोते हैं। मंदार के कौन है? दो पोते हैं। एक केतन है, एक कौन है? केतन है, एक तुषार है। एक केतन है मेरा भाई, एक तुषार है। बेस्ट क्वेश्चन है, एसएससी वगैरह में जो सीएचएसएल में पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन है। केतन की उम्र कितनी? केतन की उम्र आपकी 11 साल है और इसकी 12 साल है। ये चीज क्लियर। अब कितना मिला वो हमें पता नहीं। आपकी सीआई से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह पेमेंट दिया गया। अब क्या बोल रहा है कि 22 साल में मिलेगा, तो ये 22 साल में पहुंचने के लिए यहाँ से यहाँ तक 11 साल जाना पड़ेगा। इसको 22 साल के लिए यहाँ से यहाँ 10 साल है। यहाँ से यहाँ कितना? 10 साल है। अब क्या बोल रहा है? यहाँ 24,700 इसके पास वर्तमान में कितने हैं? 24,700 है। लेकिन 22 साल बाद क्या है? 22 साल के हो जाएंगे तो इन दोनों को बराबर पेमेंट मिलेगा। तो मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितना पेमेंट दिया? कितना पेमेंट देगा? तुषार की बात करा, तुषार को बराबर पेमेंट, तुषार को ज्यादा मिलेगा। तुषार को क्या मिलेगा मेरा? तुषार को आपको ज्यादा मिलेगा। अब वो पता नहीं, तो इसको कैसे करेंगे? इसको समझेंगे। मान लीजिए आपको तुषार को 1 से पेमेंट मिला। तुषार को क्या मिला? 1 से मिला। तुषार को 1 से मिला, तो ये कितने मिले? 1 प्लस R/100 की घात 10। अब इसको क्या मिला? इसको मान लीजिए वाई मिला। केतन को मिला, तुषार को अपन ने मान लिया एक्स और इसको मिला वाई। कोई समस्या? कोई समस्या वाली बात नहीं। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो वाई बराबर 1 प्लस R/100 की घात क्या आ जाएगा मेरा? 11, क्योंकि 11 साल। अब यहाँ क्या अपन कर सकते हैं? तो ये एक्स वाई को नीचे पहुंचा दिया। ये 10 है, 10 से ये कट जाएगा, मतलब यहाँ बराबर में क्या बचेगा? 1 प्लस R/100 बचेगा। 1 प्लस R/100 बचेगा। अब रेट यहाँ क्लियर है क्या मेरे भाई? रेट क्या है? तो लेकिन विकेतन को तुषार से यह पैसा जमा किया वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा वो क्लियर नहीं किया। कोई समस्या वाली बात। अब यहाँ क्या बोल रहा वो कि यहाँ 100 है, यहाँ तो ये 100 प्लस आर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 100 प्लस आर अपॉन में क्या है? अपॉन में 100 हो जाएगा। अब ये ज्यादा तो मिल रहा है, एक्स प्लस भाई क्या मिल रहा है भाई? 100। अब रेट यहाँ क्लियर नहीं करी है तो थोड़ी सी समस्या आपको आ रही है। यहाँ रेट हमसे क्लियर नहीं की है, तो यहाँ रेट देनी चाहिए। कायदे से क्या बोला जाता, अगर यहाँ रेट दे देता, यहाँ रेट दे देता तो अपन आसानी से उसको सोल्व कर पाते, लेकिन रेट नहीं दिए, क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ रेट दे देता, रेट आपकी 5%, तो भी अपन निकाल सकते हैं। यहाँ 5 जुड़ जाता, यहाँ क्या जुड़ जाता आपका? 5 जुड़ जाता, यहाँ क्या जुड़ जाता आपका? 5। तो 105/20 हो जाता। 105/100, 100 से काटते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 21 आपका 20 हो जाता। इस रेशो में वो पेमेंट बढ़ता। तो मतलब ऐसा है कि यहाँ रेट का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन और आने वाले समय में इसको सोल्व कर देंगे। क्या समस्या है? अगर ये डायरेक्टली होता है तो उसको अपन डायरेक्टली भी करने की कोशिश करेंगे। अगला देखिए। बाकी मैंने जो क्वेश्चन में बताया, जो डिटेल जिस प्रकार से दी है उसको समझना। बहुत ही काम की है, थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें टाइपिंग भी मिस्टेक निकल गई, रेट ही नहीं दी थी तो अपने को थोड़ी सी समस्या आई है। अगला देखिए। अगला क्या? दो शंकु दो शंकु की ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। दो शंकु है जिनकी ऊंचाई का अनुपात आपका क्या है? 4:3 है। आधार की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। तो उनके आयतन का अनुपात बताना। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका क्या बताना? अनुपात बताना। तो यहाँ अनुपात निकाल देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखना क्या हो जाएगा? 1/3 और पाई, 1/3 और पाई आपका कट जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ ऊंचाई का रेशियो क्या? 4 और
त्रिज्या का रेशो 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और यहाँ 4 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 और ये आपका 3, 4 से आपका 4 कट जाएगा, मतलब 1 रेशो आपका क्या होने वाला, 1:3 आने वाला। आयतन का रेशो क्या होने वाला, 1:3, तो ये हमारा ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, तो मेरे भाई क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और क्या है, आपको क्या है तैयारी उस लेवल की करनी चाहिए और प्रयत्न उस लेवल का करना चाहिए ताकि आप जिस भी एग्जाम में बैठो मेरा उसको छोड़ के आओ, यही प्रयत्न आपका रहना चाहिए। मतलब कोशिश हमेशा 100% आपको करनी चाहिए, किसी भी एग्जाम में को क्रैक करो, कहीं भी एग्जाम दो, लेकिन कोशिश 100% आपकी रहनी चाहिए। अगला देखिए, दो संख्या आपकी 4:9 के अनुपात में, यदि उनके बीच मध्य अनुपात आपका क्या है 24 से, दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर क्या होगा। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, मध्यानुपात का अगर फॉर्मूला बात करूं, मध्यानुपात का फॉर्मूला अगर बात करूं, रूट में क्या होता है, ये भी होता है। मध्यानुपात आपका 24 दिया है, बराबर रूट में क्या है आपका 4:9, 4 × 9, तो यहाँ से कुछ चीजें कटी है, मतलब क्या है आपका, यहाँ एक्स स्क्वायर कुछ कटा होगा, बिल्कुल कटा हुआ, यहाँ एक्स स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ से अपन बाहर निकालना चाहे, बाहर क्या निकलेगा, बाहर आपका इसका 2 निकल जाएगा, इसका 3 निकल जाएगा और ये आपका एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, बराबर में आपका 24 दिया है। अब 3 × 2 = 6, 6 से काटा 6×4 = 24, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या मेरा है 4, तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी 2 आने वाली, 2 हमारा एक्स की वैल्यू आपकी 2 आई। अब हमसे पूछा क्या है, अंतर ज्ञात कीजिए दोनों संख्या का अंतर, तो दोनों संख्या निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ बात करें, यहाँ अंतर अपन डायरेक्टली 5 रेशो की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से 5 हम 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 हो रहा है ना, 6 से काटा 6, धनात्मक अंतर बताना है तो 10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, धनात्मक अंतर की बात करो, यहाँ एक बार और देख लेते कि उनके बीच मध्या समानुपात क्या होने वाला, समानुपात आपका 24 होने वाला, भाई ठीक है, रूट में भी बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात करना, अंतर आपका देखिए तो 9 में से 5, 5 दूना 10, कोई दिक्कत नहीं मेरा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका 10 आने वाला है, तो 10 आपका करेक्ट होने वाला। अगला देखिए, अगला क्या है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, एक भाई बेईमान दुकानदार है जो अपना सामान है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किस पर बेच रहा है, क्रय मूल्य पर। हालांकि एक ऐसे बाट का इस्तेमाल करता है, हालांकि वो क्या, एक ऐसे बाट का इस्तेमाल करता है जिसका वजन वास्तव में वो लिखे गए बाट से 46% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना, क्या बताना, लाभ परसेंट बताना। तो अब इसको देखते हैं अपन, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा दावा करता है, मान लीजिए 1 रुपए की कोई वस्तु थी, वो 1 रुपए में बेच रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो 100 के स्थान पर क्या कर रहा है, 100 ग्राम के स्थान पर 46% कम बेच रहा है, 100 से 46 अगर कम बेचेगा 54 नहीं बेचेगा, भाई 100 की जरूरत थी लेकिन वो बेच कितने रहा है, 54 ही बेच रहा है, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट निकालना है जिसका अपोजिट हो जाता, तो 54 से क्या हो जाएगा, 54 से आपका 100 हो जाएगा। यहाँ अगर रेशो निकालना चाहे तो इसको काटा 2 से, किससे काटा, 2, 2 से काटा तो 27, 2 से काटा आपका 50, 2 से काटा 50, तो आपका क्या यहाँ वृद्धि कितने की हो रही है मेरा है, यहाँ मतलब प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, यहाँ अगर देखिए 23 का प्रॉफिट कमा रहा, किसके रिस्पेक्ट में, 27 के रिस्पेक्ट में, गुणित 100, गुणित क्या हो जाएगा 100, तो ये आपका आ जाएगा। नीचे अगर 27 की बात करूँ, नीचे 27 आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट होने वाला, नीचे 27 आपका एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही लगा देंगे अपन, कोई समस्या वाली बात नहीं। अगला देखिए, आपको संख्या दी गई है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 28, 60, 120 और 35 का लघुत्तम एलसीएम आपको निकालना, एलसीएम निकालना है, मतलब निकाल सकते हैं आसानी से, 28 है आपकी, 60 है, 120 है और क्या है 135 है, 135 से इसका एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ अगर एलसीएम निकालना चाहे किससे काट काट सकते हैं, 5 से, तो ये 28, 5 से काटा आपका 12, 5 से काटा 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 से काटा 5 दूना 10, 5 सौ 35, 5 सौ क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर अपन का इससे काट सकते हैं, इसको अगर लेना चाहे तो 4 से ले सकते हैं, 4 सौ 28, 4 3 12, 4 छंगी 4 छंगी 24 और ये 27 का 27, अब किससे काट सकते हैं मेरे भाई,
अब दो 3 से काट सकते हैं, 3 तो 7 का 7 रहेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 नवा 27। अब यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो ये अपन ले सकते हैं, 9 दूना 18, 18 बजे 90, 18 छंगे 102, 18 सत्ते 126, 18 बजे 90, 18 छंगे 102, 18 18 पंज 18 पंजे 90, 18 छंगे 100, 18 पंजे 90, 18 छंगे 160, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126। यहाँ देखिए तो 5 चौक 20, 20 या 60, 60 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 1 जीरो, 6 का गुणा 6 6 36, आपका 3 आ जाएगा, 6 दूना 12 और 3 15, 1 6 कम 6 और 1 7, मतलब 75 60, 75 60 हमारा किस में दिख रहा है, 75 60 हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये मेथड होती है, कहीं कहीं क्या है कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन इस मेथड से आप एलसीएम निकाल सकते हो। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में भाई, अब इसको सोल्व करना आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए एक काम को 32 दिनों में, ए जो है एक काम को कितने दिन में, 32 दिन में कर रहा है। बी उस काम को कितने दिन में, 48 दिन में कर रहा है। वे 8 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं। वे क्या करते हैं, 8 दिन तक काम करते हैं, फिर ए चला जाता, ए क्या कर रहा है, ए आपका चला जा रहा है, तो बी शेष काम का 60% कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर टोटल काम निकाल लेते हैं पहले, यहाँ क्या मेरा भाई टोटल काम आप निकाल लेंगे। यहाँ टोटल काम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 12 16 दूनी 32, 16 48, तो 16 दूना 32 और 16 48, मतलब ये आ जाएगा। टोटल काम की बात करें, 16 पंजे 80, 16 छंगी 96, टोटल काम आपका 96 आ चुका है। अब क्या बोल रहा है ये 16, अब ऐसे आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाला है, अब इसको समझना, 16 के टुकड़े किए मैंने, ये 16 दोनों में आपका एसएफ आ रहा है, तो 16 दूना 32, अब 16 दही से 16 48, 16 दही से 16 48, तो इसको अपन ने कर लिया 96। अब यहाँ इफिशियंसी निकाले, 32 16 दूना 32, तो यहाँ 3 और ये आपका 2, ये आपका क्या करेगा 2 करेगा। अब दोनों मिलकर 8 दिन काम करते हैं, तो दोनों का टोटल अगर इफिशियंसी देखिए 5 पानो 8 40, पानो 8 क्या मेरा 40, 40 इसमें से काम अपन ने कर लिया, तो आपका काम कितना बचा, 656 आपका काम बचा। अब क्या बोल रहा है, फिर ए चला जाता, ए क्या बोल रहा है, ए आपका चला जा रहा है, जाने दो भाई। अब बी शेष काम का, जो शेष काम बचा उसका 60% कितने दिन में करेगा। अब शेष काम है 56, 56 का 60%, 60/100, अब ये कितने दिन में करेगा, कौन करेगा, बी। तो बी से आपको करवाना, 2 का भाग दे देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटा 3, 2 से क्या काटा अपन ने 3। अब क्या कर सकते, 56 100, शेष काम का आपको क्या करना है 60% करवाना, 20 शेष काम का 60%, तो 20 से 2 इससे ही कराएगा ना, बिल्कुल मेरे भाई। तो 60%, तो यहाँ से अपन करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये 3 बार 56, 60% कितने दिनों में पूरा करेगा। फिर से एक बार इसको देखते हैं कि ए 32 दिन में और बी आपका 48 दिन में, तो 16 दोनों 32, 16 से 48, कोई समस्या नहीं। 16 पंजे 80, 16 छक्की 96, 16 छक्की 96 आ गया। अब ये 16 32 3 2, वही 5 काम करा, 5 8 40, 40 घटाया तो 56 आपका काम आ गया। 56 काम आ गया तो ये चला जाता है 20 इस काम का 60% कितने दिनों में करेगा, तो इसका 60% निकाला तो 2, कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई लफड़ा नहीं लेना। फिर अपन ने क्या किया, 3 का गुणा किया, 3 छंग 18, 3 छंग की 18, 3 रकम अपना हासिल आया, एक 3 पंजे 15 और एक 16, तो यहाँ 16.8, 16.8 आ जाएगा। 16.8 हो सकता है, यहाँ पॉइंट नहीं नहीं लगाया हो तो 16.8, बाकी अगर नियरेस्ट पूछता हो, यहाँ हो सकता है थोड़ा कि लगभग लगभग पूछा गया, अगर लगभग पूछा गया है तो आपका 17 होता, मतलब 16.8 किसके नजदीक है ये, लेकिन वो अगर नहीं पूछा गया तो आप लगा सकते हो 16.8 आपका उत्तर होना चाहिए, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं। या टाइपिस्ट से गलती हो गई, 2 क्वेश्चन आपके लगभग आप अभी तक गलत अपन ने देख लिए। मेरा भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया अपन ने, 2025 में आया हुआ पहला ही शिफ्ट का क्वेश्चन उठाया। अगला देखिए, एक परीक्षा में गणित में 3 पेपर, एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर, विज्ञान का 1 पेपर था।
सभी पेपर कितने 100 अंक के थे। छात्र गणित में 60%, अंग्रेजी में 70, विज्ञान में 50% अंक, सभी पेपर में उसके अंक बताना। भाई मेरा भाई गणित है और अंग्रेजी है, गणित है, अंग्रेजी है और विज्ञान, गणित अंग्रेजी है, विज्ञान। गणित के 3 पेपर, गणित के कितने 3 पेपर, अंग्रेजी के आपके 2 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर, विज्ञान का आपका 1 पेपर। 3 पेपर है 300 नंबर, 3 पेपर है तो 300 नंबर, 2 पेपर है तो आपके 200 नंबर यहाँ और 1 पेपर है 100 नंबर के यहाँ। अब देखते हैं गणित में वो 60% अंक प्राप्त करता है। गणित में कितने 60%, तो 300 का कितना प्राप्त कर रहा है 60%, 60% अपना 3/5 होता है। 5 से काटा, 5 से की 30, 6 18, 180 उसने यहाँ प्राप्त किया। इसमें कितना 70%, तो 200 का मेरा भाई 70%, 200 का 70%, 7/10, 1 0 से 1 0, 7 दूना 14, यहाँ 140 प्राप्त किया और यहाँ 50%, यहाँ 50% अगर निकाला तो 1/2 हो जाएगा, तो ये आपका 50 प्राप्त किया। यहाँ अगर देखते हैं सभी को ऐड करें तो 0 5 9 9 और 8 आपका क्या हो जाएगा, 2 और 8 17 के साथ हासिल आया 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 और 1 3, 370 उसने टोटल अंक प्राप्त किए। तो अब क्या बोल रहा है, सभी अंकों में उसके अंक का प्रतिशत कितना है, तो उसका अंक का प्रतिशत कितना है, टोटल कितने थे 3, 2 5 और 1 6 का भाग दे देंगे। 6 से काटा, 6 36, 1 बचा, 6 कम 6, 6 कम 6 फिर पॉइंट लगाया, 4 0 लगाई, 6 फिर 6 तो 61.66, 61.66 किस में, ये ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वजन कितना है। गोपाल है, अक्षय और अतुल है, उसका औसत वजन 46, गोपाल है, अक्षय है और क्या अजय, और क्या मेरे पास अजय है, इनका औसत वजन कितना है 46, औसत वजन कितना है 46, मतलब तीनों में भाग देंगे 46 आपका एवरेज वजन हो जाएगा। यदि गोपाल है, गोपाल प्लस अक्षय, गोपाल प्लस अक्षय का औसत वजन कितना 40 है, तो 2 का भाग, और क्या मेरा अक्षय है और अतुल है, अक्षय है और कौन है मेरा भाई, अजय है ना, ये अतुल है, ये मेरा भाई अतुल है, थोड़ा ये कौन है, अतुल है, अक्षय और अतुल, अक्षय और अतुल का एवरेज वजन क्या होने वाला है, ये आपका 45 होने वाला है। ये क्या एवरेज है, यहाँ 3 लोग हैं, 3 का भाग, एवरेज का मैंने फॉर्मूला आपको कल भी कराया, तो यहाँ से तो इनका अगर टोटल वेट निकालना चाहूँ तो 46 × 3, 46 × 3 तो 45 क्या है, 135 और 3 148, 148 तीनों का वजन, यहाँ 40 दूना 80 और यह 45 दूना 90। अब यहाँ क्या पूछा गया है कि अक्षय का वजन कितना है, यहाँ अक्षय 2 बार काउंट हो चुका है, अगर यहाँ 80 और 90 को मैं जोड़ता हूँ, इन दोनों को जोड़ता हूँ, तो 8 दूनी 16 और 17, 170 आपका टोटल हो जाएगा, 170 टोटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ अजय जो है, अजय आपका 2 बार काउंट हो चुका है, तो यहाँ तीनों अगर घटा दे तो एक बार अक्षय की वैल्यू निकल जाएगी, तो 148 अपन घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 22, 22 22 ही हो रहा ना, 2 50, 32 या 22, तो यहाँ क्या पूछा, अक्षय का पूछा ना, अक्षय का पूछा है मेरे भाई, तो यहाँ 8 दूना 16 और 17 बिल्कुल कोई समस्या नहीं, 46, 135 और 138 होगा ना, 138, 138 है तो ये 138, तो 1 ये 3 आ जाएगा, 32, 32 हमारा किसमें, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी में रहा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या ज्ञात करनी, सबसे बड़ी क्या है 4 अंकों वाली संख्या जो 15 25 40 और 75 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे बड़ी की बात करें, सबसे बड़ी अगर यहाँ देखिए तो जो 40 से भी होनी चाहिए, 40 से होनी चाहिए मतलब पीछे 0 होना चाहिए, यहाँ 40 से मतलब पीछे 0, ये नहीं है, ये नहीं है। अब ये दोनों हो सकती है, मैं 40 को ही पकड़ता हूँ, मैं 40 को ही पकड़ता हूँ, 40 के टुकड़े 4 और एक 10, तो मेरा 10 से तो जा रही है, 10 से क्या जा रही है, 10 से आपकी जा रही है, बिल्कुल जा रही है। अब यहाँ देखिए तो 10 से जा रही, ये आपने एक 0 काट दी, 10 से चलेगा, 4 से जा सकती क्या, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 चौक 16, मतलब ऑप्शन भी यही जाने वाला है, नहीं
ये हो सकता है, ये क्या मेरे भाई हो सकता है। बाकी इसको करें तो ये 0 ये अब चली जाएगा, मतलब 40 से जा रही है। अब क्या मेरे भाई 25 से जाएगी क्या? 25 से अगर करें तो 25 चौक 100 होता है, इसमें 25 है ही नहीं, यही होने वाली। 25 से वही 25 में 25 चौक 100 होता है, तो ये आपकी जानी चाहे 25 से कायदे से, तो ये आपकी हो जाएगी। अगला देखिए, यदि समान ब्याज दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 और चक्रवृद्धि ब्याज आपका 51 हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा? मूलधन क्या करना है? 2 वर्षों का आपका क्या है? एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 42 और 2 वर्षों को चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 51 है। अगर यहाँ अंतर देखो, अंतर आपका कितना है? 42 और यहाँ 9, 9 का डिफरेंस है। मतलब ये जो 9 मिला है, 9 आपका ब्याज का ब्याज, ये 2 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का मेरे भाई 21 हो जाएगा। 21 आपका 2 वर्ष का, मतलब 21 पर ब्याज मिला है। तो मूलधन गुणित क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए मूलधन गुणित दर, दर क्या हो जाएगी? यहाँ आप रेट निकाल लोगे, रेट निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल से मूलधन गुणित रेट गुणित समय, समय 1 साल अपन 100 बराबर आपका 9। तो ये काटा 3 से, 3 तिया 9, तीनों 721, तीनों 721 हो जाएगा। यहाँ 100 कर देंगे तो 300 बटे आपका क्या आया? 300 बटे 7 आपकी क्या हो जाएगी मेरा भाई? रेट हो जाएगी। 300 बटे 7 आपकी रेट हो जाएगी। अब पूछा क्या हमसे? मूलधन पूछा गया है, तो मूलधन आपको निकालना है। मूलधन निकालेंगे तो आपका ब्याज क्या है? 21 ब्याज है। ब्याज आपका क्या साधारण ब्याज से 21 है, बराबर मूलधन हमें पता नहीं, मूलधन पता नहीं, मूलधन आपका 1 से रेट 21 300 बटे क्या हो जाए? 300 बटे 7, समय आपका 1 साल, अपन में 100 हो जाएगा, अपन में 100 हो रहा है, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 3 से काटा, 3 सौ 21, 3 सौ 21, और यहाँ साथ ही साथ 49, साथ ही साथ क्या आ जाएगा? 49। मूलधन क्या आ जाएगा मेरा? 49, 49, 49 हमारा मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मूलधन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, 16 और 48 का तीसरा अनुपात बताना। तीसरा अनुपात का फॉर्मूला आपको देखना है कि बी स्क्वायर अपॉन है। क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन है, यहाँ बी स्क्वायर क्या है? 48 गुणित 48 बटे 16 बटे 16, तो यहाँ 4 सोलते 48, 3 का गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एक, ये 2 कम हो जाएगा, तो 144, 144 आपका आने वाला। 144 किसमें? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाए। यहाँ कुछ और फॉर्मूला लिख लेना, एक मध्यानुपात का। एक क्या होता है मेरे भाई? मध्यानुपात का फॉर्मूला, मध्यानुपात का क्या होता है आपका? रूट में ए बी, रूट में क्या होता है? ए बी। एक आपका चतुर्थानुपात, एक क्या होता है? चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात का फॉर्मूला आपका होता है बी गुणित सी अपॉन ए, बी गुणित सी अपॉन ए होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। और मेरे भाई ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, धन्यवाद।